नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सदन में क्या रहा शिक्षा मंत्री जी का जवाब, इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। विद्यालय आवंटन को लेकर के शिक्षा विभाग एक्टिव, इसके संबंध में पुख्ता जानकारी प्राप्त हो रही है साथियों। और जिला आवंटन काउंटडाउन स्टार्ट, आज की बहुत बड़ी खबर है साथियों, इससे भी आपको यहां पर रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ प्रखंड ऑप्शन के लिए सॉफ्टवेयर यहां पर तैयार कर लिया गया है और ट्रेनिंग, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 15 और 21 दिवसीय लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग कि फाइनली यहां पर शिक्षा विभाग में इस बात पर सहमति बनी है कि 21 दिवसीय ना होकर के 15 दिवसीय की यहां पर ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसकी चर्चा और साथ ही साथ पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय सूत्र, जिला आवंटन प्रक्रिया स्टार्ट, यानी कि यहां पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना है उसका प्रोसेस यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। जो अभी तक सबसे बड़ी बात थी वो थी रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया, और जितने भी यहां पे सफल कैंडिडेट्स हैं, हमारे चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जितने भी 18 तारीख वाले रिकाउंसलिंग वाले यहां पे कैंडिडेट्स थे, उनका भी यहां पे डेटा फीडिंग किया जा चुका है। सोचिए, 18 तारीख को रिकाउंसलिंग हुई और आज 22 मार्च है, यानी कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया था कि जैसे ही रिकाउंसलिंग यहां पे समाप्त होगी, जिला मुख्यालयों के द्वारा शिक्षा विभाग को डायरेक्ट यहां पे सभी सूचनाएं प्रेषित कर दी जाएंगी कि इतने कैंडिडेट्स को हमने सफल घोषित किया है, इनका यहां पे सारा डेटा क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहां पे शिक्षा विभाग ने मात्र 1 से 2 दिन का समय लिया और आप सभी के डेटा को यहां पर फीड कर दिया गया है। दरअसल बहुत पहले यह बात चल रही थी, आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर सभी का एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथियों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं आपके हेडमास्टर हेड टीचर के नियुक्ति से जुड़ी हुई हैं। देखिए, पहले जो प्रक्रिया चल रही थी वो यही थी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा लिया गया है, उनको फिलहाल यहां पर नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, जिसे पीएल के नाम से जानते हैं, उनको दे दिया जाए। लेकिन चूंकि बाद में ऐसा कुछ मन बना और कहीं ना कहीं ये एक असंतोष व्याप्त था तमाम टीचर्स में कि उनकी रिकाउंसलिंग नहीं हो पाई, वो सफलतापूर्वक यहाँ पे अपनी काउंसलिंग नहीं करा सके, तो इसको लेकर के भी लगातार यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे वो शिक्षा विभाग को पत्र लिख रहे थे। तो इसके बाद जितने भी पदाधिकारी हैं जो कि यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर का कार्यभार देख रहे हैं, उनके द्वारा ये जानकारी प्रेषित की गई कि यहाँ पे कुछ दिन और रुक करके और फाइनली यहाँ पर सभी का एक साथ डेटा फीडिंग कर दिया जाए। जितनों का यहाँ पे डेटा फीडिंग हो गया है। उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका भी 1 से 2 दिन में डेटा फीड कर दिया जाए और सबका एक ही साथ यहाँ पे जिला आवंटन किया जाए और एक ही साथ यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाए। अच्छा, इसके पीछे रीजन एक और था कि जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं उनको एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर देने से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा सभी तमाम जितने भी शिक्षक हैं जो हेडमास्टर हेड टीचर प्रक्रिया में यहाँ पे भाग ले रहे हैं कि हम सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र मिला है। तो सबसे बड़ा जो रीजन था यही था साथियों, इसलिए यहाँ पे 1 से 2 दिन ने विभाग में यहाँ पे अपना काम कर लिया। सबकी डेटा फीडिंग हो गई है, जो रिकाउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स थे उनकी भी डेटा फीडिंग हो गई है और अब जिला आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट में आप देख सकते हैं, रिकाउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों का भी हो गई है डेटा फीडिंग। तो हमने आपको बताया कि डेटा फीडिंग समाप्त हो चुकी है, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम समझ सकते हैं भारी असंतोष व्याप्त है, हमारा मन भी व्याकुल है कि क्यों लगातार शिक्षा विभाग यहाँ पे कछुए की गति की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। देखिए, अच्छी चीज होने में थोड़ा तो समय लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब सारी प्रक्रियाएं अंतिम दौर में है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी तंत्र चैनल आप सभी प्यारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के साथ खड़ा है। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी के लिए, बिहार दिवस के चलते नहीं बन सकी है मार्गदर्शिका। मार्गदर्शिका का अर्थ हुआ यहां पर गाइडलाइन साथियों, यानी कि जो आपके जिला आवंटन को लेकर के मार्गदर्शिका जारी की जाएगी, जिसमें सारा डेटा रहेगा कि कैसे इन प्रक्रियाओं का पालन करना है, कैसे नियुक्ति पत्र देना है। तो वो मार्गदर्शिका जो है फिलहाल अभी तैयार नहीं हो पाई है और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो था यहां पर बिहार दिवस, और एक और कारण था वो था आपका रिकाउंसलिंग में छोटे अभ्यर्थियों की डेटा फीडिंग। लेकिन चूंकि यह दोनों कार्य अब समाप्त हो चुके हैं, 22 मार्च का दिन भी बीत गया, बिहार दिवस भी संपन्न हो गया है, तो अब बस मान करके चलिए
कि इसी सप्ताह में यानी कि अगले सप्ताह भी लेकर के चल सकते हैं 31 मार्च के पहले पहले बड़ी खुशखबरी आप सबको देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपका टोटल डेटा रहेगा। आपको दो बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी साथियों। पहला होगा आपका जिला आवंटन, जिसके रिगार्डिंग कभी भी यहां पर बड़ी सूचना जारी हो सकती है। कल तो संडे है साथियों, तो यहां पे मान करके चलिए कि 24 मार्च से लेकर के 31 मार्च का जो दिन है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के बीच में आपको दो बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी, एक तो जिला आवंटन को लेकर के और साथ ही साथ एक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को लेकर के। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी के लिए, बिहार दिवस के बाद अंतिम रूप से होगा कार्य। देखिए ये कल की ही अपडेट थी कि बिहार दिवस यहां जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत प्रक्रियाएं अभी बची हुई हैं, शेष हैं, उनको अंतिम आयाम दिया जाएगा, यानी कि अंतिम रूप दिया जाएगा और वह जो कार्य होगा वो फाइनल यहां पे खत्म हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी के लिए, मार्च अंतिम सप्ताह जिला आवंटन का लक्ष्य, यानी कि जो मार्च में एंडिंग है इसी में आपका यहां पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी दी थी, लगातार दे रहे थे और फाइनली इस पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगती दिख रही है। बस कुछ दिन से साथियों 31 मार्च तक आप वेट कर लीजिए फाइनली, और 31 मार्च क्या, जैसे ही यहां पे 24 मार्च आएगा तो यहां पे उल्टी गिनती चालू हो जाएगी और आपका जिला आवंटन की रिगार्डिंग आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, अप्रैल मध्य में हर हाल में मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए यहां पे भी डेट निकल करके आ रही है, हमने पहले भी बताया था कि यहां पे 15 अप्रैल के आसपास आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा और देखिए फाइनली यहां पे कंफर्मेशन भी मिल गई कि आप सभी को जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वह हर हाल में अप्रैल मध्य में दे दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी घोषणा की गई थी जब यहाँ पे टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र कार्यक्रम हो रहा था, तो उस दौरान यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हेड मास्टर हेड टीचर को नियुक्ति पत्र देना शेष है, जो कि अप्रैल में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम भी होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपडेट है साथियों, हेड मास्टर हेड टीचर के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 21 दिवसीय ट्रेनिंग का विचार नहीं। बड़ी खुशखबरी है साथियों आपके लिए कि यहाँ पे जो पहले 21 डेज ट्रेनिंग की बात चल रही थी, जो प्लानिंग हो रही थी वो ये थी कि 21 डेज की यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अब खत्म कर दिया गया है और हमारे चैनल की ही तरफ से सबसे पहले ये बात क्रैक की गई थी कि यहाँ पे 21 डेज की बात चल रही है। लेकिन चूंकि जो जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पे सुझाव दिया गया कि अब काफी लेट हो चुका है हेडमास्टर और हेड टीचर को लेकर के, अब 21 डेज की ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। शिक्षकों में गहरा असंतोष व्याप्त है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ग्रेड पे पर भी बात होनी है, वेतन संरक्षण पर भी बात होनी है, सेवा निरंतरता भी पर भी बात होनी है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो उसमें ऑलरेडी जब इतना खिचड़ी बन गया है तो अब 21 दिवसीय ट्रेनिंग का कोई भी मसला नहीं बनता है। इसलिए फाइनली यहाँ पर जो मुहर लगी है वो लगी है आपकी 15 दिवसीय, और इसका जो गाइडलाइन है जस्ट आपको जैसे ही जिला आवंटन आपका किया जाएगा, उसके बाद जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसके बाद आपको ये भी सूची देखने को मिल जाएगी जिसमें आपका ट्रेनिंग का टोटल डेटा दे दिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी सीबीएसई कैंडिडेट्स के लिए है। हमारे सभी वीडियोस पे लगातार कमेंट आते रहते हैं सीबीएसई वाले अभ्यर्थियों का कि सर हमको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, हमको क्या करना है, कैसे डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो देखिए आज फर्स्ट टाइम आपके लिए एक बड़ी खबर हमने लेकर के आया है। हमने जो पता किया हमारे सूत्रों के माध्यम से, तो यही खबर निकल करके आ रही है कि सीबीएसई वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से एक मार्गदर्शिका जल्द जारी होने वाली है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी सप्ताह में या फिर 31 मार्च के पहले पहले आपको बड़ा यहाँ पे शिक्षा विभाग गिफ्ट देगा, जिसमें आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि आपको कैसे कब क्या करना है। और एक बात को आप बता देते हैं, आप निश्चित रहिए, आपने यहाँ पे जॉब क्लियर कर लिया, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, जिनका जिला चॉइस किन्हीं कारण से नहीं हो सका वो प्रखंड स्तर पर चुनाव के वक्त दे सकते हैं विकल्प, यानी कि प्रखंड स्तर जब चुनाव करना होगा, जब वहां पे ऑप्शंस देने होंगे तो उस समय यहां पर आप विकल्प दे सकते हैं जिनका यहां पे जिला चॉइस नहीं हो पाया है। साथियों सोचिए कि यहां पे सबसे पहले स्टडी तंत्र चैनल ये खबर को क्रैक कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका यहां पे जिला चॉइस छूट गया था, तो लगातार परेशान थे, सर हमारा छूट गया, अब क्या करें हम। ऐसे ही जैसे सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रखंड स्तर वाला जो ऑप्शन मांगा जाएगा, इसी में आप जो है अपना चुनाव कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप प्रखंड भरेंगे वो कहीं ना कहीं जिले के अंतर्गत होगा। इस प्रकार से आपका वो ऑप्शन वैलिड है और उसे ही मान्यता दे दी जाएगी। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है, हेडमास्टर और हेड टीचर
पूरी प्रक्रिया अप्रैल में होगी समाप्त। फाइनली कंफर्मेशन लग गई, फाइनली मुहर लग गई। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि सर चुनाव तक जाएगा, इस वजह देखिए बी पॉजिटिव साथियों, बिल्कुल नहीं जाएगा चुनाव तक। अप्रैल में फाइनल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये बात याद रखिए। आप भ्रामक खबरों के चक्कर में मत पड़िए। फिलहाल तो आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत ही हैं, वेतन उठाइए, क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिन और रुक जाइए। बस एक ही चीज है, हमारा जो डिमांड है सरकार से वो यही है कि हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों को कम से कम मूल वेतन के रिगार्डिंग आप काम कर लीजिए। मूल वेतन जो है इसकी जल्द से जल्द हमें सूचना दीजिए, जिसमें 40,000 हम डिमांड करते हैं कि 40,000 हेड टीचर का और यहाँ पे 45,000 हेडमास्टर का हो जाए, और इसके अलावा वेतन संरक्षण साथ ही साथ सेवा निरंतरता का फायदा मिले। और यहाँ पे गृह प्रखंड का भी हम मांग करते हैं कि यहाँ पर गृह प्रखंड भी मिलना चाहिए। देखिए हमारी ही मांग थी, ट्विटर के द्वारा हमने लगातार ट्रेंड किया था, फाइनली यहाँ पर शिक्षा विभाग तक वो बात पहुंची कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे साथी परेशान थे, सर हमारा नंबर इतना नहीं है, क्या होगा, हमें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाएगा क्या। तो देखिए फाइनली हमारी बात वहां तक पहुंची, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो आप ही हैं। आप हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे चैनल के पीछे खड़े हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि स्टडी तंत्र चैनल आपका चैनल है, हेडमास्टर हेड टीचर साथियों का चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना चैनल बड़ा होगा उतनी बात आगे तक पहुंचेगी। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है आपको बताना चाहेंगे कि सदन में क्या रहा शिक्षा मंत्री जी का जवाब। तो देखिए आपको बता देते हैं कि शिक्षा मंत्री जी का जवाब अभी फिलहाल नहीं आया सदन में, और इसके रिगार्डिंग जो खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षा मंत्री जी अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो बिहार दिवस था उसके कारण से यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी बिजी थे, जिसकी वजह से यहाँ तारांकित प्रश्न का जवाब नहीं आ पाया है। जैसे ही इनका यहाँ पर जवाब आएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ हम वीडियो भी पोस्ट कर देंगे अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से आप देख लीजिएगा। तारांकित प्रश्न का जवाब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि आपका जिला आवंटन काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, और विद्यालय आवंटन को लेकर के भी यहां पे शिक्षा विभाग एक्टिव है। जैसे ही प्रखंड का ऑप्शन यहां पर ले लिया जाएगा उसके बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, और सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो अप्रैल के लास्ट तक खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्रखंड का ऑप्शन जो है, बड़ी खबर है साथियों कि प्रखंड के ऑप्शन को लेकर के जो सॉफ्टवेयर तैयार होना था फाइनली वो भी तैयार हो गया है। यानी कि प्रखंड ऑप्शन का सॉफ्टवेयर तैयार है। अब बस कुछ दिन रुक जाइए, जैसे ही जिला आवंटन होगा नियुक्ति पत्र के बाद यहां पे आपको प्रखंड ऑप्शन चुनने के लिए दिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट आपको बता देते हैं कि ट्रेनिंग 15 दिवसीय होगी, इसके संबंध में भी हमने आपको सूचना दे दी। और साथियों एक चीज और है, यहाँ पे प्रखंड ऑप्शन सॉफ्टवेयर वाली जो बात कर रहे हैं, ये जो है आपका नियुक्ति पत्र से पहले ही होगा, ये बात याद रखिएगा। नियुक्ति पत्र तो 15 अप्रैल तक जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही आपसे यहाँ पे चॉइस मांग लिया जाएगा। जो अंदर की खबर आ रही है कि यहाँ 4 से 5 दिन ही मात्र दिए जाएंगे, इसी बीच में सभी शिक्षक साथियों को अपना ऑप्शन दे देना है। और यहाँ पे जो खबर निकल करके आ रही है कि यहाँ पे 3 विकल्प मांगे जाएंगे, और भी जो लेटेस्ट खबर आएगी इसके रिगार्डिंग तो हम आपको जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे। साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर टीचर के रिगार्डिंग लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।